चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। रूलिंग देते हुए कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया। ओन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर आगाह नहीं किया गया। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से इजहार तशक्कुर। खिताब में कहा, आपने चेयरमैन सेनेट के ओहदे का वक़ार बढ़ाया है। 6 मार्च को सुबह 6 बजे तकरीबन 20 लोग मेरे घर दाखिल हुए। मेरी फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। मुझे पंजाब में महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ खड़ा रहूंगा। ओन अब्बास बप्पी तकरीर करते हुए आप दीदा हो गए। एजाज चौधरी को सेनेट में न लाने पर एहतजाजन ऐवान से चले गए। ऐवान की जिद के मामले पर इत्तफाक जरूरी है। रूल्स के मुताबिक एजाज चौधरी को ऐवान में पेश किया जाए। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, चेयरमैन का हुक्म फर्द नहीं बल्कि ऐवान की राय है। पीटीआई के दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, मुश्किलात में हम अपोजिशन के साथ हैं। मामलात बगैर गालम गलोच के भी हल हो सकते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है कि हम अपने मसले हल नहीं कर सकते, अवाम के कैसे करेंगे। ऐवान और निज़ाम अपनी इज्जत खो रहा है। OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास। फ़लस्तीनी अवाम की ज़बरदस्ती नकल मकानी के बयानात को मुस्तरद कर दिया। अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नो की हिमायत। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद और इमदाद की तरसील यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीन में जुल्म और जबर को रोकना होगा। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम शोबों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। ख़वातीन हर शोबे में बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। ख़वातीन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़वातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। तहरीक पाकिस्तान में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह, बेगम राना लियाक़त अली खान का किरदार नाकाबिले फरामोश है। नुसरत भुट्टो और कलसूम नवाज ने अमलियत के खिलाफ जदोजहद की। मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला कौम की खिदमत कर रही हैं। ख़वातीन के आलमी दिन पर सेनेटर शरीर रहमान की सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद में ख़वातीन के लिए कारोबारी मौक़े में इजाफे का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि ख़वातीन के लिए मुसावी तनख्वाहों और तरक्की के मौक़े फराहम किए गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी की डेड लाइन में तोसी नहीं की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगानियों के खिलाफ 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर की पाकिस्तान छोड़ने की डेड लाइन 31 मार्च है। वज़ीर आला मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी ने पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए। पंजाब के 62% अवाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी को गैर मामूली करार दे दिया। अवाम ने कहा, अवामी खिदमत और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी गैर मामूली है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 36 अजला में सर्वे के नताइज जारी कर दिए। IMF सूबा सिंध की माशी कारकर्दगी से मुतमईन। सूबा सिंध ने बेशतर माशी अहदाफ हासिल किए। IMF का मौक़िफ़। सूबाई सेक्रेटरी ख़जाना फ़याज़ जतोई की IMF से मुलाकात। सिंध की गुज़िश्ता 8 माह की कारकर्दगी का जायज़ा। IMF ने सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। 9 मई या 26 नवंबर को दहशतगर्दी करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। ख़वातीन में सलाहियतें हैं, सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान के ज़रूरी मुस्तक़बिल के लिए महफूज शहीद कैनाल की तामीर नागुज़ीर हो गई। चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद कैनाल तामीर की जा रही है। महफूज शहीद कैनाल की तामीर नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के ऐन मुताबिक है।
रूस का यूक्रेन पर खौफनाक मिसाइल हमला, 14 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। हलाक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। रूसी हमले में 8 घरों और 30 से ज्यादा कारों को भी नुकसान पहुंचा। ट्रंप का रूस को फौरी जंग बंदी करने की धमकी, बोले रूस और यूक्रेन फिल फौर मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। रूस हकीकी मानों में यूक्रेन को मैदान जंग में कुचल रहा है। जब तक जंग बंदी नहीं होती, रूस पर बैंकिंग और टैरिफ समेत बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका रूस के तेल और गैस के शोबों पर पाबंदी लगाने का इरादा भी रखता है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की डील के ऑफर मुस्तरद कर दिया। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों और धमकियों तले मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का 2 टूक बयान। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनी के नाम ख़त्म मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करना चाहते हैं। उम्मीद है ईरानी सुप्रीम लीडर इत्तफाक करेंगे। ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए कुछ करना होगा। ईरान से 2 तरीकों से निपटा जा सकता है। एक फौजी तरीका है, दूसरा आप मुआहदा कर लें। उम्मीद है ईरान की क़यादत बातचीत पर रज़ामंद हो जाएगी। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है। एलॉन मस्क और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो में इख्तलाफात। काबीना इजलास में सदर ट्रंप की मौजूदगी में एलॉन मस्क की मार्को रूबियो पर कड़ी तनकीद। कहा, आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे, मेरे महकमे के एक अहलकार के सिवा किसी को नहीं निकाला गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने एलॉन मस्क के इल्ज़ाम को गलत करार दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा, महकमा ख़ारिजा के 1500 मुलाजमीन ने क़बल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली। अगर कहते हैं तो इन्हें फिर वापस बुलाकर नौकरी से निकालूं। सदर ट्रंप ने मुदाखलत करके बहस ख़त्म करा दी। भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली एक बार फिर है यहाँ। एक दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह। भारतीय फ़ज़ाइया के मुताबिक जैगुआर लड़ाका तैयारा तरबियती मश्क के लिए अम्बाला एयरबेस से उड़ा और कुछ देर बाद ही हरियाणा के करीब गिरकर तबाह हो गया। पायलट तैयारे से निकलने में कामयाब। दूसरा वाक़या मगरबी बंगाल में पेश आया। भारतीय फ़ज़ाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा AN-32 हादसे का शिकार हुआ। दोनों हादसों की वजह तकनीकी खराबी बताई गई। यमनी हौसियों ने इसराइल को गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी। इसराइल ने 4 दिन के अंदर गजा में इमदाद का दाखिला ना खोला तो इसराइल के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर देंगे। हौसी रहनुमा अब्दुल मुल्कुल हौसी की धमकी। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई? ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के $400 मिलियन के फंड्स रोक दिए। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि यूनिवर्सिटी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे रोकने में नाकाम रही। यूनिवर्सिटी को फंड्स के हसूल के लिए वफाकी कानून की पाबंदी करनी चाहिए। ये इमदाद मनसूखी का पहला मरहला है, मजीद फंड्स भी रोकेंगे। अर्जेंटाइन के साहली शहर बाहिया ब्लांका में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 10 अफराद हलाक। सैलाबी रैलों से घरों, अस्पतालों और सड़कों को नुकसान। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज तलब। अर्जेंटाइन की हुकूमत ने सैलाब से निपटने के लिए करोड़ों डॉलर्स की इमरजेंसी इमदाद की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलिया को समुद्री तूफान एल्फ्रेड का सामना। हज़ारों लोग बेघर, लाखों बिजली से महरूम। ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड समेत साहली इलाकों में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुतासरा इलाकों में ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारे बंद। 19,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। फीफा क्लब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रनमाई अमेरिकी सदर और फीफा के सदर ने कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। और कौन होगा चैंपियन? कीवीज तारीख दोहराएंगे या भारतीय सूरमा बाजी मारेंगे? इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें कल दुबई में आमने सामने होंगी।